थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए, नसक जाए ना। हाँ, एसी बंद करके बैठ गया। आवाज, फैन का स्पीड कम करो। फैन लिखा होगा ये, 2-3 बार दबाओ। और हो गए। वो भी गया घर। एक और जो था तुम्हारे साथ वो है। बड़े। तो बताइए। पहले का आंसर 3x²। dy/dx निकालना है। dy/dx और यहाँ x³ लिखेंगे। यहाँ n का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 कितना होगा 3 इंटू x²। कितनों का सही हुआ? वेरी गुड। दूसरा बोलिए। dy/dx y के जगह पे है x के पावर -2। n का वैल्यू कितना है? n के जगह पे -2 इंटू एक्स के पावर n-1 इंटू एक्स के पावर माइनस, इसको क्या लिखेंगे -2 बाई क्यूब। कितना होगा -2/x³ आया है। आप यही करके छोड़े होंगे, तो यहाँ करके, लेकिन एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो, इस रूप में भी आंसर रह सकता है। नंबर 3 नंबर 3 कितना है 1/2 इंटू, अच्छा देखिए dy/dx y के जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट हटाएंगे तो 1/2, तो dy/dx और यहाँ पे x के पावर 1/2, यहाँ n का वैल्यू n इंटू एक्स के पावर n-1 होगा। n के जगह पे क्या रखोगे, यहाँ भी क्या रखोगे, तो 1/2 इंटू एक्स के पावर, अब -1/2 को प्लस लिखना हो तो नीचे ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। 1/2 हटाएंगे तो आंसर क्या होगा 1/2 कितने लोगों का सही हुआ? यहीं तक चले या यहाँ तक? आगे भी चलना है, आगे भी चलना है। नंबर 4 बोलने दो पहले इन लोगों को। यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 1/x के पावर 1/2 ऊपर ले जाओ, x के पावर -1/2। नहीं समझ में आया मेरे को हाथ उठा देना तुरंत। dy/dx dy/dx और y के जगह पे x के पावर -1/2, तो यहाँ मेरे को n क्या है, तो क्या लिखेंगे n इंटू एक्स के पावर n-1 -1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2 -1 -1/2 एक्स के पावर ये -3/2 हो जाएगा, -1/2 और इसको नीचे ले आओ x के पावर 3/2। इसको और भी कुछ लिख सकते हैं। देखिए आपका आंसर यहाँ भी हो गया, यहाँ भी आंसर हो गया। इसको और चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं -1/2 √x³, और भी लिख सकते हैं -1/2 x√x।
एक और देख लो उसके बाद उतारना। 5वां नंबर, y बराबर x इंटू रूट एक्स। रूट एक्स को क्या लिखोगे, इसके पावर 1/2, इसके पावर क्या है 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, कितना 3/2। निकालना क्या मुझे, dy/dx। n का वैल्यू कितना है यहाँ, n इंटू एक्स के पावर n-1, 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस 3/2, एक्स के पावर 3/2 में से 1 घटाओगे 1/2, 3/2 ये हो जाएगा रूट एक्स। नोट इट डाउन। डन है। कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हमने, y इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, y इज इक्वल टू u, तो उसका वो du/dx, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला x टू द पावर n। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n-1, n इंटू एक्स के पावर n-1। नंबर 4, मिटा दूं ना इसे, नहीं नंबर 4 फॉर्मूला, इफ y बराबर u के पावर z, u के पावर z या n मान लो, u के पावर n, और मुझे निकालना क्या है dy/dx। तो क्या लिखेंगे dy/dx, और y के जगह पे बोलो इसका क्या होगा, n इंटू यू के पावर n-1 लिख सकते हैं। तो फिर क्या सीखे आप, हमने आपको कुछ दिया था ज्ञान, क्या बोला था हमने कि ये तभी संभव है जब बेस सेम हो। हमने लिखा था इसके पहले वाला ये फॉर्मूला, और ये बोला था n इंटू एक्स के पावर n-1, यहाँ जो है वही यहाँ होना चाहिए, तब जाके ये, क्या यहाँ है वैसा, नहीं ना है, तो वो फॉर्मूला हम लिख नहीं सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं तो मुझे बनाना है du के पावर n, इसको तोड़ना था मुझे इस फॉर्म में, तो जो यहाँ है वही नीचे होना चाहिए, भले उसके पावर नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा मांगा हमने, मान लिया, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा सो डैट कि ये कैंसिल हो जाए। du के पावर n है, नीचे du होना चाहिए, नहीं था तो हमने अपने में से मान लिया, नीचे माना तो ऊपर भी मानना पड़ेगा सो डैट कि कैंसिल हो जाए, फिर वही फॉर्मूला बन जाए जो यहाँ था। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। क्या कहते हैं,
इसको लेके यहाँ चले गए और यहाँ वाला यहाँ लेके चले आए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चेन रूल। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आ गया है उस रूप में, कौन सा? ये वाला इस रूप में है, जो यहाँ है वही यहाँ है। तो उस वाले का क्या होगा बताओ? इसका सॉल्यूशन n इंटू यू के पावर n माइनस, और गुने ये जैसा है वैसे ही रहेगा, du बाई dx। आई बात समझ में? नोट इट डाउन। इसका एग्जाम्पल हम आगे देंगे। डन हो गया। रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, तुम लोग का क्लास कितने बजे से है? 3 बजे से। तो कोई आया नहीं तुम लोग का बैच का भी? सब टाइम पे आएगा नहीं? इफ y बराबर u प्लस माइनस v, वेयर u and v डिपेंड्स ऑन x। देखिएगा हम u कैसे लिख रहे हैं और v कैसे लिख रहे हैं ना। बहुत लोग लिखते हैं u और v, पता नहीं चलेगा कौन u है कौन v है। u वाला लिखिएगा ऐसे और v में यहीं से मोड़ दीजिएगा, है ना। हमें निकालना क्या भाई? dy बाई dx। तो बोलो dy बाई dx, और y की जगह पे क्या लिखेंगे? u। अगर प्लस होगा तो प्लस v, और माइनस होगा तो मतलब जोड़ घटाओ दोनों का एक ही साथ। ये बताओ, एक बार डी बाई डी एक्स को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये du बाई डी एक्स। अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे और माइनस होगा तो एक बार डी ए बाई डी एक्स को किसके लिखेंगे? v के साथ, dv बाई डी एक्स। इसका एग्जाम्पल अभी हम देख सकते हैं। इफ y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, देखिए इसमें घटाओ भी और जोड़ भी है, दोनों है। हमें निकालना क्या है? dy बाई डी। ध्यान से देखना बोर्ड पे, डी बाई डी एक्स, और y के जगह पे क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यहाँ पे एक रूल और बता देते हैं, रूल नंबर 6। इफ y बराबर c इंटू यू, वेयर
c क्या है, कांस्टेंट है, एंड u डिपेंड्स ऑन x, u डिपेंड्स ऑन x। इट मींस सिर्फ कांस्टेंट रहता तो उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन कांस्टेंट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मुझे निकालने का है dy बाई डी बाई डी एक्स, और y की जगह पे c इंटू यू। सिर्फ अगर c रहता तो 0, c इंटू यू है तो c को बाहर कीजिए और लिखिए फिर डी यू बाई डी एक्स। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ y बराबर 2x स्क्वायर, ये आपका c है और ये वाला किसके जगह पे है, u। हमें निकालना क्या है, dy बाई डी, बोर्ड पे नजर होनी चाहिए, छापने पे नहीं। y के जगह पे 2x स्क्वायर, c को कह रहा बाहर करो, 2 को बाहर करो, और ये फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई करो, n इंटू एक्स के पावर n माइनस n कितना है भाई, 2 दूनी 4 इंटू एक्स के पावर, आंसर कितना होगा 4x। यहां देखो तो डी बाई डी एक्स से एक बार मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर को, माइनस डी बाई डी एक्स से किसको करोगे 3x को, फिर प्लस डी बाई डी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बताओ, ये तो कांस्टेंट है ना, ये वाला क्या हो जाएगा 0। रूल नंबर 1। रूल नंबर ये वाला 6 नंबर, c इंटू यू, ये 2 को थोड़ा बाहर करो तो dx स्क्वायर बाई डी एक्स, यहाँ 3 को बाहर करो dx बाई डी, और ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, एंड dx बाई डी एक्स क्या होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 1। और इसको कौन से फॉर्मूला से तोड़ोगे, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, 3 नंबर से, कितना है यहाँ पे 2, यहाँ माइनस है 3, ये 1 और ये 0, 2 दूनी 4x के पावर 1 माइनस 3, आंसर इज, आई बात समझ में, नोट इट डाउन। सही में सब 2 ही बजे समझ गया है क्या जी आज, ना अमन आया है ना विक्रम आया है, हाँ? नहीं समझे, हाँ आज के ग्रुप का मैक्स नहीं है, अच्छा 11th वाला नहीं गया था, तो कोई लिखा भी नहीं, हाँ? बताइए, कौन कब खाएगा, खा के ही आना चाहिए ना, नहीं बनता है, क्या करता है सब, जाओ जाके खा के हो जल्दी। तो आज हम लोग 6 फार्मूला पे ही छोड़ते हैं आपको, है ना, और भी फार्मूला है, और ये पूरे फिजिक्स में 11th 12th में सबसे ज्यादा यूज होगा ये सब चीजें, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बहुत जगह यूज होगा फिजिक्स के अंदर। तो 6 फार्मूला, 6 टिप ऑफ टंग, सबका एक बार ढक के खुद से बना के आप आओगे, फिर हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। सर आगे हैं, सलोनी के मामा जी आए।
ठीक है, बैठाओ, चाय पानी पिलाओ। आज बड़ा जल्दी आ गए मामा जी। मामा जी तो सबके होंगे, है ना। चलिए आप लोग जाइए, खाना खा के आइए जल्दी से।